बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हिंदी पर चैनल पे। तो हम आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारी को लगातार बिल्कुल कर रहे होंगे, क्योंकि अब आप यहाँ पे जो तैयारी है उसका फल यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि वैकेंसी आई है और उसमें ज़्यादा समय नहीं है। बस केवल समझ लिए 1 महीने का टाइम है केवल। अब इसमें केवल रिवीजन हो सकता है, जो यहाँ पे टाइम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता यहाँ पे जी.जे. हरजीत हैं। इनका यह नाटक सामाजिक एवं पौराणिक नाटक है, जो 1980 में प्रकाशित हुआ। इस नाटक को कर्नाटक सरकार से पुरस्कृत पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं कि हरजीत ने कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में नाटक की रचनाएं की हैं। यहाँ पे रंगायन, खरगोश की नौकरी इनके एकांकी संग्रह हैं। हुमायूं, उत्तरम मिक्ष कटिकम, एक पहिए की गाड़ी, रेल सत्याग्रह, खामोश, इमरजेंसी जारी है, एक और विक्रमोर्वशीयम ओ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे सम्राट स्कंद गुप्त, प्रिंसिपल, परशुराम विद्रोह एवं संघर्ष कथा, वैतरणी के पार आदि इनके कुछ यहाँ पे प्रमुख नाटक हैं। तो यहाँ पे आप जो अन्य तथ्य में यहाँ पे आपने देखा। अब भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है, तो यहाँ पे आपको आंसर करना है। तो उनका वो नाटक है जिसमें उसमें उन्होंने स्वयं यहाँ पे अभिनय किया है, वो हो जाता है यहाँ पे जानकी मंगल। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल 1868 ईस्वी नाटक अवश्य अभिनय के लिए रचा गया था। यह नाटक नाट्य गुणों से युक्त है और इनकी परमार्जित खड़ी बोली है। तो यहाँ पे इनके बारे में बताया गया। आगे यहाँ पे प्रश्नों में बढ़ते हैं कि काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे। तो यहाँ पे कौन है उसके प्रेरक, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाता है। आगे है यहाँ पे कि इसका जो नाट्य संस्था है नेशनल थिएटर की मंडली ने अंधेर नगरी नाटक का मंचन 1881 में किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस संस्था के संरक्षक थे। इन्होंने अभिनय में हिस्सा भी लिया था। किस नाटक में, तो यहाँ पे अंधेर नगरी नाटक में। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था, तो यहाँ पे उनका जो पहला नाटक था वो हो जाता है सत्य हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के बारे में जाना कि इसमें किसमें उन्हें अभिनय किया है और कौन सा वो अभिनय के संरक्षक थे, और यहाँ पे उनकी मंडली में अभिनीत पहला नाटक कौन सा है। तो ये ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आने वाली परीक्षाओं में। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि भारतेंदु इन नाटकों का सही कालक्रम यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे उनका सही कालक्रम अगर देखा जाता है तो 1850 से 1900 यहाँ पे आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। भारतेंदु इन नाटकों का सही कालक्रम यहाँ पे हो जाएगा 1850 से 1900 तक, यहाँ पे आपका जवाब हो जाता है। आगे है हिंदी साहित्य की नाट्य विधा में 1850 से 1900 ईस्वी के बीच कालखंड को भारतेंदु इन नाटकों का कालखंड माना जाता है। और यहाँ पे बाबू गोपाल चंद गिरधर दास द्वारा रचित नाटक जो है वो नहुस को हिंदी का प्रथम नाटक माना गया है, जो पदबद्ध और ब्रज भाषा में रचित है। तो भाषा अगर पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे ब्रज लगाना है। किसने लिखा, तो गोपाल चंद गिरधर दास हो जाएगा। और यहाँ पे प्रथम नाटक तो नहुस हो जाएगा। इसमें से नाग बोडस द्वारा रचित लिखित नाटक कौन सा है, तो खूबसूरत बहू, ये आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नाग बोडस द्वारा एक लोकप्रिय भारतीय नाटककार और हिंदी कथाकार थे। इनकी पहचान मुख्यतः नाटककार के रूप में ही है। इनकी रचनाएं हैं खूबसूरत बहू, थोके बाबा, लोचन दास, नर नारी, कृति विकृत आदि इनके नाटक हो जाएंगे। किसकी, तो नागबोडस की बात यहाँ पे हो रही है। नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग यहाँ पे अशुद्ध है, तो यहाँ पे अशुद्ध आपको बताना है। आंसर डी यहाँ पे हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन, यहाँ पे एक दिन सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, ये मोहन राकेश जी का नाटक हो जाएगा। जबकि और यहाँ पे सारे जवाब आपके सही हो जाएंगे। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक 1959 ईस्वी में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और शेष युग यहाँ पे सही आपको देखने को मिल जाएंगे। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है, ए हो जाएगा यहाँ पे आनंद रघुनंदन, यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाएगा। हिंदी का प्रथम मौलिक जब पूछा जाता है तो आनंद रघुनंदन यहाँ पे आपको आंसर कर देना है। आगे है महाराज विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन अनुमानतः 1700 ईस्वी में शास्त्रीय नियमों के अनुसार यहाँ पे नांदी
विष विषकंभक और भारत यहाँ पे वाक्य आदि का प्रयोग इन्होंने किया है। रंग निर्देशन संस्कृत भाषा में इन्होंने किया है। और अंधेर नगरी 1881 और यहाँ पे नील देवी 1881, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रहलाद चरित 1888 में श्रीनिवास दास द्वारा ये यहाँ पे लिखा गया है। तो आगे यहाँ पे प्रश्नों में बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न है। तो यहाँ पे हो जाएगा निम्नलिखित प्रश्नार्धोत्तर नाटक कौन सा है। यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा कि तीसरा हाथी, बिन बाती के दीप, सेतु बंधु, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे सारे जवाब आपके सही हो जाएंगे। डी यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है। आगे यहाँ पे है कि कुछ चर्चित नाटक हैं। तीसरा हाथी, बिन बाती के दीप और सेतु बंध प्रसादोत्तर नाटक हैं। इनके रचना यहाँ पे क्रमशः रमेश बख्शी, शंकर शेष तथा सुरेंद्र वर्मा हैं। यहाँ पे चर्चित नाटक में एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, कोमल गंधार, पोस्टर, रक्त बीज शंकर शेष द्वारा रचित है। जबकि द्रौपदी, आठवां सर्ग, एक दूनी एक और छोटे सैयद, बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित यहाँ पे नाटक हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण नाटक हैं उन्हें आपको अच्छे से पढ़ के तैयार करना है ताकि कोई भी यहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। आगे यहाँ पे है कि आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि राजा विश्वनाथ यहाँ पे इसको यहाँ पे आनंद रघुनंदन यहाँ पे लिखा है। आगे यहाँ पे है कि बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किया है। किसमें किया है। तो कृतांत यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा। कृतांत में इन्होंने इसका सही जवाब की जो है यहाँ पे हो जाएगा। कृतांत किसने लिखा है। तो यहाँ पे बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक को कैटो में अनुवाद यहाँ पे किया है। आगे यहाँ पे है कि इसमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। तो सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक की बात जब आती है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही जयशंकर प्रसाद जी का नाम यहाँ पे आप याद करेंगे। इनके ऐतिहासिक नाटक में है विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय, कानागयज्ञ, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धूपसावनी। नाटक का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ है। इसमें से नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है। वो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा वो नाटक है जिसमें पुनर्लग्न की यहाँ पे आवाज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बी आंसर आपका होता है यहाँ बिल्कुल ही सही। ध्रुव स्वामिनी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी भी यहाँ पे लिखा गया है किसके द्वारा। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। यहाँ पे पुनर्लग्न को लेकर इस नाटक को सार्वभौमिक और सार्वकालिक नारी समस्या प्रस्तुत की गई है। प्रसाद ने अपने किस नाटक में नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है। तो डी आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सही। ध्रुव सामनी में इन्होंने उठाया है। आगे है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह किसका कथन है। तो यहाँ पे सी हो जाता है आपका बिल्कुल ही सही। सकराज बिल्कुल ही सही जवाब यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ध्रुव सामनी नाटक के पात्र हैं ये सब। तो सकराज हैं, खिंगल हैं, मिहिरदेव है और यहाँ पे चंद्रगुप्त हैं, रामगुप्त हैं, कोमा है, ध्रुवसामनी है, मंदाकिनी। तो यहाँ पे ये स्त्री पात्र हो जाते हैं और यहाँ पे इसमें पुरुष पात्र हो जाएंगे। आगे यहाँ पे है कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मदकरियों की भीख लुटाई। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा। यहाँ पे सी हो जाता है बिल्कुल ही। उपयुक्त नाटक में जयशंकर प्रसाद ने यहाँ पे लिखा है किसे। स्कंदगुप्त से ये नाटक यहाँ पे लिया गया है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाटक रूप क्या है। तो ये एक गीत नाट्य के रूप में प्रसिद्ध है अर्थात जाना जाता है। यहाँ पे डी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे प्रश्नों में बढ़ते हैं कि हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुणालय 1912 ईस्वी में है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। और प्रसाद के कुल 12 नाटकों की रचना है जो इस प्रकार से है। सज्जन 1910, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नाग 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928 एवं घूंट 1929 और 1931 में ध्रुव सामनी 1933 में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं करुणालय में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार लिया गया है। सज्जन का कथानक महाभारत पर आधारित है जबकि प्रायश्चित में जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या होगा। तो यहाँ पे ए हो जाता है आपका सही जवाब। यहाँ पे राजश्री है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त, उसके बाद ध्रुवसामनी यहाँ पे हो जाता है। आगे है चंद्रगुप्त नाटक का यहाँ पे रचना काल क्या है। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा क्या कि ये इसका सही जवाब है सन 1931 यहाँ पे हो जाएगा चंद्रगुप्त नाटक का
प्रकाशन वर्ष। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा क्रम सही है। बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपका सी जवाब हो जाता है बिल्कुल ही सही। प्रसाद यहाँ पे हो जाएंगे जन्मेजय का नाग यज्ञ लेखक के, मतलब यहाँ पे नाटक के लेखक। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना, उनके रचनाकार के रूप में किसे जानते हैं? तो कर्णवाला जयशंकर प्रसाद। आनक यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त। उन्मुक्त यहाँ पे सियाराम शरण गुप्त। अंधा युग यहाँ पे धर्मवीर भारती। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ए, बिल्कुल ही सही है। करुणालय यहाँ पे जयशंकर प्रसाद हो जाता है। आगे है कि हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य कौन सा है? तो करुणालय यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा ये रचित है। आगे है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य कौन सा है? तो यहाँ पे करुणालय आपका सही जवाब होता है कि यहाँ पे प्रसाद जी द्वारा रचित गीत नाट्य हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो यहाँ पे ध्रुव सामनी हो जाएगा आपका सही जवाब। ध्रुव सामनी यहाँ पे हो जाता है ए, यहाँ पे आपका सही हो जाता है। तो यहाँ पे साथियों आप लोगों के लिए जो नाटक और उस एकांकी के प्रश्न यहाँ पे समाहित किए गए थे। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आ रहा होगा, क्योंकि अब परीक्षाएं बिल्कुल जो है सर पे हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए और यहाँ पे अपने प्रश्नों को तैयार करते आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद साथियों।